ध्यान से सुनिए, इस पवन दास ने सतगुरु के उस सत्संग का जो रेफरेंस दिया था काफिर के अंग वाले का, कि देखो सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संग में क्या कह रहे हैं कि हुक्का पीना भी ढेडा का काम है, ढेड आदमियों का काम है हुक्का पीना भी। तो विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि इस पवन दास ने सतगुरु का जो सत्संग दिखाया है, जो रेफरेंस दिया, वो निराधार है। कह रहा हूं सत्संग में कोई सच्चाई नहीं है, हुक्का पीने वाले ढेड नहीं होते, वो तो वैसे बोल दिया होगा सतगुरु ने नींद में। कहता जिस सत्संग का इसने रेफरेंस दिया है वो सत्संग निराधार है। भाई और बहनों, ये बेहोश है, बेहोश सारे के सारे, काल की भांग पी के बैठे इन आश्रमों में। इस पवन दास के साथ राग द्वेष ईर्ष्या के चलते ये कब अपने सतगुरु से भी ईर्ष्या करने लग गए, इनको पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा इनको। एक बार क्या हुआ भाई और बहनों, शहर की एक लड़की, अच्छे मकान में रहने वाली, बढ़िया कॉलोनी में रहने वाली, साफ सफाई में रहने वाली, उसकी शादी हो गई एक गांव में, गांव के लड़के के साथ। और वो लड़का क्या करता था, वो भेड़ बकरियां चराता था, एक भेड़ बकरियां रखता था अपने बाड़े में, ऐसी झोपड़ी थी। अब वो लड़के का संस्कार था, जुड़ गया, शादी हो गई। अब वो अपने ससुराल आई। अब वहां तो भाई और बहनों भेड़ बकरियों की मींगनी, उसको तो बदबू बदबू चारों तरफ। तो वो क्या बोले अपनी सासू माँ से, ओ मम्मी जी बड़ी बदबू आ रही है, छी 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 छी, बड़ी बदबू आ रही है मम्मी जी। और मम्मी जी समझदार थी, ज्यादा कुछ कहा नहीं उसने कि बेटी शहर से आई है, नहीं नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। फिर दूसरा दिन, मम्मी जी बड़ी बदबू आ रही है, देखो यहां भी बदबू वहां भी बदबू। भाई और बहनों, उसको जब सप्ताह भर हो गया, उसने अपनी तरफ से खूब साफ सफाई वगैरह की। अब साफ सफाई से थोड़ी जाती है बदबू, वहां तो रोजाना भेड़ बकरी आएंगी, मींगनी करेंगी, पेशाब करेंगी, बदबू आएगी। अब सप्ताह भर बाद में वो क्या बोलती है एक दिन सुबह उठकर कि देखो मम्मी जी, देखा मेरी साफ सफाई का कमाल, देखा बदबू बिल्कुल समाप्त हो गई। तो उसकी सासू मां ने कहा कि बेटी बदबू तो वैसी की वैसी है, तू बदबू में समा गई, तेरी श्वासें बदबू के साथ में मेल कर गई, मैच कर गई सूंघ सूंघ के। अब तेरे को बदबू भी बदबू नहीं लग रही, जबकि बदबू तो वैसी है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, पवन दास के साथ और जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, उनके साथ राग द्वेष ईर्ष्या पालते पालते ये लोग अपने सतगुरु के सत्संगों को भी जुठलाने लग गए। ये काल ऐसे सूक्ष्म मार मारता है, ऐसे जीव को फंसाता है। ये कहता है कि इस पवन दास ने जो है संत रामपाल जी के जिस सत्संग का रेफरेंस दिया है, कहता वो निराधार है। अरे मूर्ख प्राणी, अपने सतगुरु के सत्संग को तू निराधार कह रहा है। भाई और बहनों, बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है, पूरी तरह से भ्रष्ट। गुरुदेव अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि ऊपर से दिखे चोपड़े और अंदर से खराब है सबके खोपड़े। गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, गुरुदेव ने बताया कि ऊपर से दिखे हैं बड़े चोपड़े, बड़े तरोताजा भगत हैं, चेहरे पर बड़ी चमक है, बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं, और अंदर से कहते हैं खराब है सबके खोपड़े। इन सतलोक आश्रम वालों के अंदर से सबके खोपड़े खराब पड़े। तो क्या कह रहा है कि पवन दास ने हुक्का पीने वालों के लिए सतगुरु का जो सत्संग दिखाया है ना, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं हुक्का पीना ढेडों का काम है, तो कह रहा है कि वो सत्संग निराधार है, यानी वो सत्संग में कोई सच्चाई नहीं है। सुनिएगा। और इसमें मैं इतनी बात तो जरूर कहना चाहूं कि उसने सत्संग को जोड़ा है अपनी इस सारी बातों को साबित करने के लिए, जो कि अपनी जगह पे निराधार हैं। बताओ भाई और बहनों, ऐसे घटिया वचन बोल दिए इसने, परमात्मा के विधान में माफी नहीं है। कहते इस पवन दास ने अपनी बात को आगे रखने के लिए संत रामपाल जी के जिस सत्संग का सहारा लिया है वो सत्संग निराधार है। अरे कैसे निराधार हो गया? अरे दास ने यही तो कहा है कि जो लोग हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, वो ढेड आदमी है, नीच आदमी है। और सतगुरु ने भी यही कहा, वो सत्संग भी मैंने आपको दिखाया। और एक बार आप भी वो सत्संग सुन लीजिए सतगुरु का क्या कह रहे हैं। हते सलाई का फिर हुक्का पीवे अन्यायी का। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना,
ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेड आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना बीनों के ये भी नकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महाभाव पता है इसका। अब बताओ भाई और बहनों, मैंने क्या गलत कहा? हुक्का पीने वालों को ढेड कहा कि हुक्का पीने वाले ढेड हैं और ऐसे व्यक्ति संत रामपाल जी का सम्मान नहीं कर सकते। ये कह रहा कि पवन दास ने जिस सत्संग का सहारा लिया हुक्का पीने वालों के लिए, वो सत्संग निराधार है, यानी उस सत्संग का कोई आधार नहीं है, बेसलेस है। ऐसे नींद में बोल दिया सतगुरु ने। अब बताओ भाई और बहनों, गुरुद्रोही कौन है? अरे जो अपने सतगुरु के सत्संगों को निराधार बता रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है, पूरी तरह से बुद्धि भ्रष्ट है। भगवान ने अच्छा किया जो इन्होंने खाप पंचायत के प्रधानों के साथ मिल बैठकर ये 40 मिनट का वीडियो बनाया और इनके मधुर मधुर प्रवचन हमारे हाथ लग गए और अब ये भगत समाज को सुनने और जानने को मिल रहा है। जो ज्ञानी आत्मा होगी निर्णय कर लेगी और अज्ञानी तो ऐसे काल के कुएं में पड़े रहेंगे।